गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे ब्लॉग पे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक, जिसके लिए भागलपुर थोड़ा फेमस भी है। तो सारी बातें होंगी आगे, पहले मैं थोड़ी मेन सड़क पे आ जाऊं, फिर आपसे और भी बातें होंगी इन सब सारी चीज़ों के बीच में। और एक बहुत ही अच्छी सी सुबह है, कनकनी वाली ठंड ख़त्म हो गई है। अभी कुछ दिनों तक बिहार में काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिसके कारण शीतलहर बना हुआ था, और अब थोड़ी शीतलहर की संभावना कम हो गई है। तो ठंड है लेकिन उस तरह की नहीं। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों से कहा था कि यहाँ की जो ठंड होती है, चाहे आप पहाड़ों की ठंड देखिए, -10 तक मैं गया हूँ, चाहे वो सिक्किम का हो, गुरुडोंगमर हो या केदारनाथ की यात्रा हो, लेकिन जो ठंड बिहार में लगती है, बिहार उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक कनकनी वाली, वैसी ठंड कहीं नहीं लगती। तो चलिए धूप का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं अपने गंतव्य की ओर। कुछ तो निकल चुके हैं हम 0 माइल से, और आज की ट्रिप जो है वो हो रही है नमामि गंगे परियोजनाओं में युवाओं की सहभागिता की योजना के अंतर्गत। और उनका नेचर वॉक का ये कार्यक्रम है जिसमें मुझे बुलाया गया है। इसमें इनके जो जिला परियोजना अधिकारी हैं वो हम सभी लोगों को लेकर जा रहे हैं विश्व का तीसरा सेंटर, यानी पूरे विश्व में ऐसे 3 ही सेंटर हैं जहाँ पे गिद्धों का प्रजनन किया जाता है या प्रजनन होता है, और वल्चर ब्रीडिंग सेंटर के नाम से ये जाना जाता है। अगर आपको याद हो कि शुरुआत वाली जो ब्लॉग थी सिक्किम की, उसमें मैंने बताया था कि कदवा में कुछ वन्य जीव संरक्षण के लिए भागलपुर वन्य प्रमंडल कार्य करता है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं खैरपुर कदवा। तो खैरपुर कदवा विश्व के 3 उन लोकेशन में शामिल है जहाँ पे गिद्ध वल्चर उनका प्रजनन होता है। और ये जो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है ये बहुत ही यूनिक है, और कहा जाता है कि ये एशिया में और पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत पहले यहाँ पे शुरुआत की गई थी, और इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, यह एक वैश्विक संस्था है जो वन्य जीव और विलुप्त प्राय होने वाले जीव जंतुओं के बारे में सूचित करता है, उनकी एक लिस्ट बनाता है और लोगों को और दुनिया को जानकारी देता है कि कौन से जीव कितने विलुप्त प्राय के श्रेणी में आ रहे हैं। और ये जो वल्चर हैं, ये जो गिद्ध हैं, ये अब विलुप्त प्राय के श्रेणी में आ चुके थे। लेकिन एक अच्छी खबर है कि कदवा खैरपुर में ये जो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, इसके कारण अब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है। और ये जो गिद्ध होते हैं ये प्रकृति के सफाई का कर्मचारी होते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और बहुत ही यूनिक सा इनका सिस्टम होता है। प्रकृति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो बहुत ही पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि इन इलाकों में इन गिद्धों का पहले बहुत आवागमन होता था, लेकिन समय के साथ कुछ इनकी संख्या ख़त्म हो गई तो कम हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इनको जो गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मचारी क्यों कहा जाता है, ये मैं बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं विक्रमशिला पुल पर, और विक्रमशिला पुल गंगा नदी का जलस्तर घटने के कारण दोनों तरफ काफ़ी हरियाली आ गई है। तो ये लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि भैया आप ब्लॉग करने निकले हैं। कि आगे इतने युवा चल रहे हों, इतने साथ लोग चल रहे हों, तो
कहीं ना कहीं पुरानी मूवी के हीरो या ये कहें अजय देवगन वाली फीलिंग आती है, विजय पथ मूवी वाली। और ये इलाका तो वही है जिसने अजय देवगन जी को सुपरस्टार बनाया है, मूवी गंगा जल। तो ये है चौसा रोड, राज चाय वाला पान भंडार। यहाँ हम रुके थे चाय पीने के लिए। सारे यूथ आ गए हैं, बहुत सारे यूथ हैं, सबके साथ आज हम लोग जा रहे हैं। और हमारे साथ आज चल रहे हैं 2 बर्ड गाइड भी, जो भागलपुर वन प्रमंडल से प्रशिक्षित हैं, तो वो विशेष जानकारी देंगे। तो हम बढ़ रहे हैं चौसा रोड पे, नौगछिया से चौसा रोड की ओर। फिलहाल चलते हैं अभी कदवा की तरफ, जो अपने गरुड़ प्रजनन केंद्र के लिए जाना जाता है। ये प्योर कोसी नदी का इलाका है, दियारा इलाका है। और इस सड़क बन जाने से भागलपुर से मधुबेरा की दूरी कम हो गई है। ज़बरदस्त नज़ारे। यह है यो गरुड़ प्रजनन केंद्र, विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा। खैरपुर स्कूल के पास पड़ता है। कदवा दियारा 12 किलोमीटर यहाँ से है। यह भागलपुर वन प्रमंडल में पड़ता है। तो 2 नदियों के दियारा इलाके के बीच पे हम चल रहे हैं। हमारे पीछे थी गंगा नदी और आगे है कोसी नदी। और इन दोनों नदियों का संगम आगे जाके कुर्सेला में होता है, जिसके बारे में पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। और ये जो नदी है, ये है कोसी नदी। और हमारे साथ और साथी तैयार हैं। कोई देखकर कहेगा कि यह शांत सी बिल्कुल जल रहित नदी कोसी नदी है। अभी कोसी दियारा में हम हैं और इस कोसी दियारा से अब हम आगे बढ़ेंगे खैरपुर की तरफ। तो चलिए, मेरे साथ जो युवा हैं इनका क्रेज देखिए। तो अलग अलग लोग हैं। ये सचिन, हैप्पी, विवेक, राहुल, मधुरंजन, रतन, ये हैं हमारे शिक्षक साथी राजा राम जी। इन्हीं ने मुझे यहाँ के लिए बताया था और इन्हीं के साथ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो एक पूरी टीम है। और वो जो पीले शर्ट में खड़े हैं वो नमामि गंगे के डीपीओ हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये है कम्युनिटी कंजर्वेशन ऑफ ग्रेटर एडजटेंट स्टॉर्क गरुड़। दुनिया के सबसे लुप्त प्राय गरुड़ भागलपुर में कदवा दियारा के निवासी हैं। गरुड़ अब विश्व के केवल 3 स्थानों पर मौजूद है, कंबोडिया, असम और बिहार में भागलपुर।
गरुड़ उद्धारकर्ता कदवा दियारा गरुड़ संरक्षक इस उल्लेखनीय पक्षी को अत्यंत सावधानी और चिंता के साथ संरक्षित करते हैं और न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लुप्तप्राय प्रजाति के सामुदायिक संरक्षण का एक चमत्कार उदाहरण है। नमस्कार। तो हमारे साथ हैं आज, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है नगीना राय। नगीना राय जी, ये इस इलाके के मार्गदर्शक हैं, आज हमारे गाइड हैं। हम लोग हैं अभी राजकृत मध्य विद्यालय खैरपुर कदवा, जो जाना जाता है अपने गरुड़ संरक्षण केंद्र के लिए। और अभी आपको मैंने दिखाया भी था, और आप देखेंगे यहाँ पे गरुड़ों के बहुत सारे घोंसले हैं इस पेड़ पे, और ये 4 जोड़े हैं। तो नवीन राय जी जो यहाँ मुख्य संरक्षक हैं और यहाँ लोगों को गाइड करते हैं, उनसे मैं बात करूँगा। तो नवीन राय जी हैं। यह गरुड़ 2006 से यहाँ प्रजनन कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कदवा में 109 घोंसले हैं, 48 वृक्ष हैं, और एक किसान के पेड़ पर एक प्रजनन कर रहा है जी। 108 घोंसले, 9 घोंसले हैं, 109 घोंसले अलग अलग जगह पे जी। तो यानी ये पूरे दियारा इलाका में अलग अलग जगह फैला हुआ जी। और ये रोड के सबसे नजदीक का यही है। अच्छा। और इन जिस कारण से इस पेड़ को मिश्रा जी के चलते ये बताया गया है। अच्छा। रोड वैसे निकलता, अच्छा, गरुड़ के चलते यह रोड टर्निंग किया गया। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने इन चीजों का ध्यान रखा है। तो गरुड़ों के बारे में और बताइए, यहाँ ही क्यों रुकते हैं? इसलिए रुकते हैं, यहाँ इसका संरक्षण मिल रहा है। अच्छा। मेन वैसे भोजन हल्का मिलता है, रानी बस्ता हल्का, लेकिन यहाँ संरक्षण मिलता है और ग्रामीणों का, किसानों का यहाँ एक अंग बन चुका है। अच्छा, यानी समुदाय के लोग ही संरक्षित करते हैं? जी सर। यानी उनके लिए कोई देवी देवता का रूप है? जी, है ना, यही होगा। वैसे गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण में भगवत सुखवाहन है, वैसे हम लोग धार्मिक दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा, तो गरुड़ पुराण की चर्चा में आप, सही बात है, मैं भी इस बात को नहीं जान रहा था, गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा की गई है। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रकृति के साथ हम मानवों का समन्वय किस तरह हो सकता है, इसकी ये जीती जागती मिसाल है। और सबसे अच्छी बात जो समुदाय को सीखने की है, भारत के हर कोने में कोई ना कोई जैव विविधता है और अक्सर लोग उन्हें मार देते हैं, लेकिन ये कदवा क्षेत्र के लोगों की तारीफ करनी होगी कि इन परिस्थितियों में ये विलुप्त प्राय, यानी विश्व में सिर्फ 3 ही जगह हैं। और ये देखिए शानदार उड़ान उड़ते हुए, एक तरह से मानिए आप सभी का स्वागत करते हुए ये गरुड़। नवीन जी और कुछ बता रहे हैं यहाँ, बहुत ही इन गरुड़ों के बारे में विशेष बातें। तो यहाँ कुछ इनके प्रजनन से संबंधित बातें बताएं नवीन जी। और गरुड़ बिल्कुल हमारे ऊपर बैठ के देख रहे हैं। शानदार, जबरदस्त। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इन पक्षियों का बहुत बड़ा स्थान है। गरुड़, जिन्हें भगवान विष्णु का वाहन भी माना जाता है, गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा भी है। और ये प्रकृति के वो तत्व हैं जिन्हें प्रकृति में साफ सफाई की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो और बातें करते हैं नवीन जी से। ये अगस्त लास्ट में हम शुरू होता है, उसके बाद सितंबर से अपना नेक्स्टिंग घर बनाना चालू करता है। सितंबर से ही अब प्रक्रिया उसका शुरू होता है। और अंडे बराबर देते रहते हैं, फिर अंडे सेकते हैं, अंडे हिच मारते हैं, फिर 30 से 45 दिन में इसका अंडा फट जाता है, चूजा निकल जाता है। बहुत ही इस पक्षी के एक ही सीजन में 2 अंडे होते हैं, 2 या 3-4 होते हैं। 3-4 अंडे होते हैं, उसमें से कुछ कम बचते हैं, तो इसीलिए इनकी। अच्छा, इसमें 4 था, पहले 4 था और अभी 3 है। 3 है। अच्छा, एक मर गया किसी को। अच्छा, तो प्रकृति भी चुनाव करती है, किसे जीना है किसे मरना है, वो तो प्रकृति का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन संभवतः ये नज़ारा अपने आप में विहंगम, ये गरुड़ उड़ते हुए। फिलहाल यहाँ का जिम्मेदारी मुझे दिया गया है। इसको करने के लिए जो भी गरुड़ गिरते हैं या मर जाते हैं, फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए भागू ले आना पड़ता है। जो जीवित है उसकी इलाज करके
अगर हमसे नहीं चलता है तो हम रेफर करते हैं बाहर, पूरा पुणे से आके रेस्क्यू सेंटर में जमा कर देते हैं। बहुत बहुत ये तो बहुत ही नेक कार्य है और पुनीत कार्य है। आज भी एक करोड़ लघु चालन अफसर को समर्पित किए हैं, जिसका कल का लेग टूट गया था। अच्छा, किस कारणवश आप गिरने के बाद। अच्छा, गिरने के बाद। यानी ये अभी उड़ने की प्रक्रिया सीख रहे हैं, तो सीखते सीखते गिर जाते हैं। जैसे जाल देख रहे हैं, हाँ। जाल पर गिरा मरता नहीं है, टूटता नहीं अच्छा। है। इसलिए सरकार की ओर से जाल भी दिया गया है। जी। अच्छा, इसीलिए ये जाल लगाया गया है कि अगर कोई पक्षी गिर जाए तो उसे चोट ना पहुंचे नहीं पहुंचे। और उसी पे वो रुक जाए ताकि उसको किसी तरह की क्षति ना पहुंचे। ये नज़ारा कैमरा आपको इतनी अच्छे से नहीं दिखा सकता जो हमारी आंखें देख रही है, और एकदम विहंगम आसमान में अटखेली करते इनके लंबे चौड़े पंख। चलते हैं आगे और भी आपको जैव विविधताओं से भरपूर अलग चीज़ों पे मैं आपको दिखाऊंगा। रोड से थोड़े अंदर ये क्या कहलाता है, कौन ये सा? आश्रम गाँव है, आश्रम वाला गाँव है। आसन वाला गांव है और आश्रम टोला। आसन टोला। और ये यहाँ का महत्वपूर्ण लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे इन पेड़ों पे चमगादड़ रहते हैं। पहले रेस्क्यू सेंटर हुआ करता था सर, यहाँ पे बाढ़ के कारण से जो है ना यहाँ पे वो अभी भी सर मौजूद है, मौजूद है। रेस्क्यू सेंटर क्या गरुड़ों का? गरुड़ का यहाँ कोई पक्षी वगैरह सब घायल होता था तो सर वो रेस्क्यू यही सेंटर इलाज करते थे। यहाँ पे आके इलाज यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे मतलब इस नहीं वहाँ पे बनाया गया था सर, और बाढ़ जो था पानी में जो है कि काफी प्रभावित हो गया है सर। तो यहाँ चमगादड़ बहुत पाए जाते हैं, क्यों? कुछ कारण विशेष? कोई खास कारण नहीं है, फिर भी संरक्षण कारण सब ऐसा हो रहा है। अच्छा, जबकि दोनों एक फलाहारी है, एक मांसाहारी हाँ है। इसीलिए इतने दोनों इतना प्रेम है, इतना घनिष्ठता प्रेम है, लगता है सामाजिक दूरी बहुत करीब आ गया है। ना ये टच करते हैं ना वो टच करते हैं, जबकि दो एक पेड़ पे ही रहते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा सामंजस्य की बात है और बड़े प्राकृतिक संतुलन की बात है। इंसानों की प्रवृत्ति होती है कि जब दो अलग अलग समुदाय हों तो लड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ दो अलग मत के और दोनों अलग, जिनकी खाने की प्रक्रिया अलग है, भोजन सामग्री अलग है, एक दूसरे के एक तरह से शत्रु होने चाहिए। तो इन पेड़ों पे, और ये बहुत ही मुश्किल से 200 मीटर के अंदर में ये दोनों पक्षी रहते हैं और प्रकृति में संतुलन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। वो दूर अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो आसमान में उड़ रहे हैं, पंख फैलाए। गरुड़ का सुरक्षा जो करते हैं इसी कारण से गुलगुलबास अभी यहाँ नहीं आता है। गुलगुलबास आदिवासी गुलगुलबास सब भागता है हम लोगों की डर से, मतलब मारने के लिए दौड़ते हैं उसको, इसलिए कि गरुड़ की सुरक्षा के लिए हम लोग भगाते हैं, पूरा सुरक्षा देते हैं हम लोग पूरे ग्रामीण। बहुत ही अच्छा लगता है। और आप ग्रामीण में कभी कभी ऐसा होता है कि नदी में जब मछलियाँ रहती है तो उनको खाने का प्रयास करता है गरुड़। क्या अब पहले क्या होता था कि उसको भगा दिया करते या मारते थे, अब क्या लगता है यहाँ के लोगों को? यहाँ लगता है कि उसको रहने दो, खाने दो, इसलिए कि सुरक्षा के कारण से हम लोग उसको सुरक्षा देते हैं कि खाने दो उसको।
सबसे बड़ी खासियत क्या है सर? और देखिए चमगादड़ उड़ रहे यही हैं। है सर, खासियत है जैसे हम लोग आलू पकाते हैं, गेहूँ पकाते हैं, ये चमगादड़ उड़ रहे हैं, पूरे चमगादड़ ही चमगादड़ हैं। भागता है। हम लोग उसको गरुड़ को खोने के लिए भी छोड़ देते हैं, एकदम सब चुन चुन के चूहा खा से जाता भोजन बनाता है। है। चुन चुन के खा जाता है। सबसे बड़ी पूरे बात है, चमगादड़। यह किसान का इसका भोजन सर्प है। हमारे इलाके में सर्प बहुत कम मिलता है, रेयर केस घर में मिलता है सर, लेकिन बिहार में बिहार में जंगल नहीं मिलता है। नहीं मिलता है सर। बिहार में नहीं मिलेगा, वो तो बहुत ज़्यादा सब गरुड़ का दुश्मन होता है। जैसे मतलब कि आप लोग आलू लगाते हैं या फिर गेहूं चूहा का है। फसल हुआ या धान का फसल हुआ, उस समय चूहा जो लगता है, वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा अच्छा, ये बहुत कितना कम। मतलब सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का जो है कि ये सबसे बड़ा मिथ हो गया किसान का। किसानों का मित्र है। आज चूहा के वजह से फसल का जो नुकसान होता था वो कम से कम 10 से 15% होता था। आज यहाँ कदवा का क्षेत्र जो है कि गरुड़ के वजह से जी। जो पैदावार है वो हमारा 10 से 15% वो बढ़ गया है, बढ़ गया। बढ़ गया। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है अभी। मेरे साथ हमारे साथी हैं राजा राम जी, और भी युवा हैं, नगीना राय जी हैं, और आपका शुभ नाम? अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव जी ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज है। और आप देखिए ये चमगादड़ उड़ते हुए, उधर गरुड़ हैं, प्रकृति के साथ जो सामंजस्य हो सकता है, जीने की तरीका हम सीख सकते हैं, उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत दूर नहीं है, ये आपके बिहार में है, भागलपुर ज़िले नौगछिया के अंतर्गत ये कदवा का इलाका। जब आप चौसा की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ी ही दूर पे, और सही पूछिए तो बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की जगह अगर आप ऐसी जगह लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आने वाली पीढ़ी वो चीज़ों को सीख सकती है जिसे आज हमें जानने की ज़रूरत है। तो नमामि गंगे परियोजना में युवाओं की सहभागिता के अंतर्गत आज हम यहाँ आए हैं, और काफ़ी विहंगम नज़ारे और बहुत सारे नज़ारे हमने देखे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम बढ़ते हैं दूसरे स्थान की ओर, और आपको और भी जीव जंतुओं, पक्षियों के बारे में मैं दिखाता हूँ। शानदार उड़ते हुए चमगादड़ और बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये जो बांस के झुरमुट देख रहे हैं, इसमें पूरे चमगादड़ हैं। कहते हैं एक दूसरे के प्रति इनमें अमूमन शत्रुता पाई जाती है, लेकिन यहाँ की आबो हवा में क्या विशेष बातें हैं कि एक ही 100 मीटर की दूरी पे दोनों प्राणी रहते हैं। वो जो आप देख रहे हैं वो चमगादड़ उस बांस के झुरमुट पे लटके हुए हैं, बहुत सारे हैं। शायद मेरे कैमरे की क्वालिटी कहें या जो कहें वो इन नज़ारों के साथ न्याय तो नहीं कर सकता, लेकिन बेहद ही सुंदर है। बहुत सारे चमगादड़ हैं यहाँ पे। ये जो नज़ारे हैं ये बहुत ही
आश्चर्यजनक और विस्मय करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस पेड़ के जो नज़ारे हैं, इस पेड़ पे गरुड़ों की बहुत बड़ी संख्या है और आसपास ये घर है। इसीलिए ये कदवा जाना जाता है इस संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सामंजस्य और प्रकृति के साथ तालमेल दिख रहा है। अमूमन लोग घबराते हैं गरुड़ों से और पहले जानकारी के अभाव में उन पर भगाने का प्रयास होता था, लेकिन अभी देखिए विहंगम। और नज़दीक से मैं इस नज़ारे में ले जाने की कोशिश करूँगा। हम आए हैं इस पेड़ पर, बहुत सारे गरुड़ हैं इन्हें देखने के लिए। तो ये जाने का जो रास्ता है वो किन्हीं के घर से होके जाता है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ की अनुमति लेनी होगी, उसके उपरांत हम अंदर जाके आपको और दिखाएंगे। घर से बिल्कुल बेहतरीन नज़ारा दिखता है। यहाँ के स्थानीय जो नगीना जी हैं उन्होंने बताया, और इस सीढ़ी से हम पर चढ़ते हुए आजा राम जी। ढेर सारे ये सारे गरुड़ हैं, इनके घोंसले हैं। जितनी दूर तक इन पेड़ पे नज़र जाएगी तो इनके घोंसले ही दिखेंगे। ये गरुड़ हैं और नीचे ये जो उजला उजला आप देख रहे हैं ये इनके बीट हैं, और इनके बच्चे अगर गिर जाएं तो मरे नहीं, इसके लिए जाली लगाई हुई है। और नीचे घर भी हैं। और ये सभी जो संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं, इसका श्रेय यहाँ के स्थानीय लोगों को जाता है, कदवा के लोगों को जाता है, यहाँ के आसपास के लोगों को जाता है कि उन्होंने इन पक्षियों को, इस विलुप्त प्राय होने वाले पक्षियों को यह भरोसा दिलाया है कि आप हमारे साथ सुरक्षित रह सकते हैं, संरक्षित रह सकते हैं। तो हम आए हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ के नज़ारे आप देखकर तंग हो जाएंगे। पीछे ये जो दोनों पेड़ दिख रहे हैं, इसमें गरुड़ों के ढेर सारे घोंसले हैं, और इस इलाके के बारे में जानकारी और अधिक देंगे नगीना राय जी, जिनके कारण हम यहाँ पहुँचे। और विश्वास मानिए, जो आप मेरे कैमरे से देख रहे हैं वो मेरी जो आंखें देख रही हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इतना विहंगम नज़ारा है। ये कलरव करते हुए गरुड़ पक्षी, इनकी आवाज़ और इनका पूरा यहाँ बसेरा बहुत ही ज़बरदस्त प्रकृति के साथ सामंजस्य और संरक्षण का यह अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो नगीना राय जी, हम कहाँ पे हैं, इस लोकेशन के बारे में बताइए। जी अच्छा, हम लोग अभी आए हैं सर। हाँ। यहाँ कदवा बगुला है। अच्छा। यहाँ 3 तरह के प्रजातियाँ पाए जाते हैं। अच्छा। गेटर है, लेसर है और पटिर है। तीनों एक साथ यहाँ प्रजनन करते हैं, और यहाँ के परिवार कहते हैं, हम लोग मानते हैं इसको। जितनी भी दिक्कत हम लोग सह लेते हैं, लेकिन चिड़िया या किसी पक्षी को लोग मारते नहीं हैं, बल्कि बसा के रूप में बसाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगियाँ फैली हुई हैं, फिर लोग सह लेते हैं। यह प्राकृतिक चीज़ है, यह विलुप्त होनी है, इसलिए हम लोग उसका दुख अपने भोग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात कही कि निश्चित तौर पे इन पक्षियों के कलरव और ये बीट से, हालांकि इनका एक बायोलॉजिकल और इसका एक जैविक एक नज़रिया भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। लेकिन उन तमाम परेशानियों को यहाँ के स्थानीय लोग उनके साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं और वो संरक्षण बना रहे हैं, वो एक माहौल बना रहे हैं ताकि गरुड़ अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और ये देखिए, गरुड़ ने अपनी उड़ान भर ली है, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ और मनुष्यों के साथ एक ज़बरदस्त सामंजस्य की ओर, और एक गरुड़ अपने घोंसले की ओर लौटता हुआ। तो यह लोकेशन जो आना है, यह एक घर से हम देख रहे हैं, किन्हीं का निजी घर है, और यह संभव हो पाया है नगीना राय जी के माध्यम से। और यही स्थानीय लोगों की विशेषता होती है
आप कितना भी जगह एक्सप्लोर करना चाहें, लेकिन जब तक आप स्थानीय लोगों से नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे, आप ऐसे नज़ारे नहीं देख सकते। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे नगीना जी यहाँ के बारे में? जी, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं जी, वो सारे गरुड़ सेवियर्स हैं। अच्छा, जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, गरुड़ सेवियर्स। ये यानी एक तरह से गंगा मित्र होते हैं, अलग अलग मित्र होते हैं, एक तरह से वॉलेंटियर का ही एक रूप है। और बताइए इससे अच्छी बात क्या होगी कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके द्वारा गरुड़ को विलुप्त प्राय घोषित किया गया है, और उस विलुप्त प्राय प्राणी के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों की ही भूमिका है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। जी जी, इसलिए हम लोग ये गौरव अनुभव करते हैं। आज गरुड़ के चलते यह कदवा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ये एक टॉप बन के रह गया है, जिसका नाम विश्व के मानचित्र पर चला गया है। बिल्कुल, विश्व के मानचित्र में। और ये जगह जो है, बिल्कुल मैं अभी पूरे कोसी दियारा में सुबह से घूम रहा हूँ, विश्व का तीसरा ऐसा, और एशिया में शायद दूसरा, पहला असम, उसके बाद ये कदवा। और इस इलाके में मैंने सुना तो था, लेकिन विश्वास नहीं होता कि इतने अद्भुत नज़ारे हैं। आप अगर देखेंगे तो एक पंक्ति से सारे गरुड़ बैठे हैं इस पेड़ पर, और आप आराम से किसी तरह का डर और भय नहीं कि सामने आसपास मनुष्य हैं, ये हैं, वो अपनी ऊंची उड़ान लेते हुए। तो बहुत ही विहंगम और अद्भुत नज़ारा है। एक खूबसूरत सी शाम के बीच वहाँ सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, एक नई सुबह को होने का संदेश देते हुए। और यह कदवा संदेश दे रहा है कि हम विलुप्त प्राय प्राणियों के संरक्षण के लिए अद्भुत प्रयास कर सकते हैं। पक्षियों का शिकार कर बेचना तो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन गांव की चौपाल ने पहल करके आज हमारे पास कर दिए हैं 700 गरुड़। यह सुनना अपने आप में एक आश्चर्यचकित और विस्मय कर देने वाला है। कदवा दियारा के लोग एक दिन ये भी नहीं सोचा होगा कि पक्षियों का प्रजनन स्थल तैयार करने में दुनिया का तीसरा और भारत के दूसरे आश्रयदाता बन जाएंगे। और न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे विश्व को एक जीता जागता उदाहरण देंगे। और यह यहाँ के लोगों की ही कोशिश है जिसने राज्य सरकार तक को मजबूत कर दिया कि एक बर्ड रेस्क्यू की स्थापना यहाँ की जाए। आज इस इलाके में पक्षी आजाद हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ के जो निवासी हैं, अगर वो किसी कारणवश गरुड़ घायल हो जाएंगे या चोटिल भी हो जाएंगे तो उन्हें यह विश्वास है यहाँ के लोग उनके लिए इलाज की व्यवस्था भी कर देंगे। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े गरुड़ों के प्रजनन स्थल के रूप में कदवा दियारा ने एक जबरदस्त एग्जाम्पल हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और यह कितनी गर्व की बात है कि जब इस समय में केवल 1400 गरुड़ पूरे विश्व में हैं और उसमें से 700 से अधिक गरुड़ हमारे भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित कदवा दियारा में मिलते हैं। तो सलाम है कदवा दियारा के लोगों को, सलाम है यहाँ इनके संरक्षण के कार्य करने वाले संस्थाओं को और यहाँ के स्थानीय लोगों को। और क्या नज़ारे हैं, बेहतरीन। नीचे घर है और ऊपर गरुड़ों का अपना घोंसला है।
क्या कहते हैं, जब से गरुड़ है तब से बड़े बड़े आदमी यानी चीफ गेस्ट हमारे गेस्ट आते हैं देखने के लिए, और हमें खुशी होती है जब आप लोग घर आते हैं, एक मेजबान के रूप में आते हैं तो हमें भी खुशी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिर यहाँ आया करें और हमें खुशी प्रदान किया करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद नगीना जी। तो नगीना राय जी से अब ले रहे हैं हम लोग इजाज़त। हम लोगों का आज का परिभ्रमण जो हम लोग गरुड़ क्षेत्र में आए थे वो पूरा हुआ है। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो नगीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और बहुत सारे लोग कौतूहल से देख रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से कदवा से निकलते हैं वापस भागलपुर की ओर। तो लेते हैं नगीना राय जी से इजाज़त, चलिए।